जय हिंद, नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाल्मीकि जयंती के उत्सव में एक वाल्मीकि जी पर ऐसे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ प्यारे बच्चों इसे लाइक कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी ऐसे दे रखा हो उसकी हिंदी कैसे निकालते हैं, कोई भी इंग्लिश में ऐसे हो उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बहुत सारी वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलो। यहाँ हमारा स्टार्टिंग में दे रखा है महर्षि वाल्मीकि इज़ रिगार्डेड एज द आदि कवि, द फर्स्ट पोइट ऑफ इंडिया। तो रिगार्डेड के साथ में हमेशा एक बात याद रखना, प्रेपोजिशन एज का यूज़ ज़रूर किया जाता है। ठीक है, तो अगर बाई चांस ग्रामर मिस्टेक में ही दे रखा हो कि रिगार्डेड के बाद में एज नहीं हो तो वहाँ पे समझ लेना कि कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर है। तो यहाँ पर इसकी जो हिंदी है वो इस तरीके से हो जाती है कि जो महर्षि वाल्मीकि है ना, उनको आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है इंडिया के, यानी इंडिया के भारत के फर्स्ट पोइट, फर्स्ट कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ही इज़ द ऑथर ऑफ द ग्रेट हिंदू एपिक रामायण। वह ऑथर हैं किस चीज़ के? जो हमारी ग्रेट महान हिंदू काव्य है ना, रामायण के, ये ऑथर हैं, ये लेखक हैं। विच नरेट्स द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा। तो विच माने होता है जो भी होता है, या जिसमें नरेट्स लिखा गया है या लिखते हैं लाइफ स्टोरी किसके बारे में? लॉर्ड राम के बारे में। किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि's कंट्रीब्यूशन टू इंडिया लिटरेचर एंड कल्चर इज़ इमरिजिबल। वाल्मीकि का, देखो एप्रोस्ट्रॉफी एस दे रखा हो तो इसका मतलब था वाल्मीकि का। ठीक है, अगर निर्जीव चीज़ आती है तो उसमें ऑफ लगता है। ठीक है, लैक्स ऑफ चेयर, लैक्स ऑफ टेबल, इस तरीके से। तो वाल्मीकि का जो कंट्रीब्यूशन था, योगदान था इंडिया के लिए, वो लिटरेचर एंड कल्चर वो इमरिजिबल था, यानी कि जिसकी हम गणना ना करें, इतना था। हिज राइटिंग्स, उनकी जो राइटिंग्स थी, उनके जो लेख्स थे, हैव इंस्पायर्ड, वो हमें क्या करते थे? इंस्पायर्ड, प्रेरित करते थे, काउंटलेस, यानी कि बिना गिनती के, जनरेशन, एंड शेप द मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ सोसाइटी। तो वो मोरल यानी नैतिक, नैतिक माने जैसे कि मान लो कोई शिक्षा वाली, स्पिरिचुअल धार्मिक वैल्यू ऑफ सोसाइटी को वो शेप देती, आकार देती थी। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगले पेज पर हम आ गए। यहाँ पर दे रखा है अकॉर्डिंग टू एंशियंट टेक्स्ट। अकॉर्डिंग का मतलब था अनुसार। किसके अनुसार? प्राचीन टेक्स्ट, लेख के अनुसार। वाल्मीकि's अर्ली नेम वाज रत्नाकर। वाल्मीकि का ना शुरुआती जो नाम था वो रत्नाकर था। ही वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ हंटर्स। उनका जन्म हुआ था किसमें? एक शिकारी परिवार में हुआ था। और वंस लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉबरी टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो वो एक बार क्या हुआ कि जब वो अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए लूट कर रहे थे, ठीक है, लूट रहे थे। हाउएवर का मतलब फिर, हालांकि अ मीटिंग विद द सेज नारद ट्रांसफॉर्म हिज हार्ट। तो क्या हुआ कि उनको दर्शन हुए किसके? नारद जी के। सेज माने साधु, नारद जी के उनको दर्शन हुए। उन्होंने उनके दिल को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। He began meditating deeply on the name of God and devoted his life to penance। अब देखो यहाँ नया वर्ड आया पेनेंस। तो पेनेंस का मतलब बच्चों होता है
तपस्या करना। फिर क्या हुआ, ही बिगेन, उन्हें शुरू कर दिया मेडिटेटिंग करना, ध्यान करना बहुत गहराई से, ऑन द नेम ऑफ, किसका, भगवान का, एंड डेवोटेड, और समर्पित कर दी हिज लाइफ टू तपस्या, यानी पेनेंस में, तपस्या में अपनी लाइफ को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। आफ्टर ईयर्स ऑफ मेडिटेशन, सालों के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, ही इमर्ज्ड एज अ सेंट, वो प्रकट हुए किसके रूप में, एक सेंट के रूप में, एक साधु के रूप में। एज अ सेंट का मतलब होता है इस तौर पर। सिंबलाइजिंग द पावर ऑफ रिपेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या हुआ, सिंबलाइजिंग किसी का प्रतीक, द पावर यानी पावर का प्रतीक, ऑफ रिपेंटेंस, या रिपेंटेंस माने तो पछतावा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और परिवर्तित हुआ। उनने जो भी कुकर्म किए थे, बेकार जो लूट पूट की थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। अब क्या हुआ, बाद में वाल्मीकि कंपोज द रामायण इन संस्कृत, वाल्मीकि जी ने बनाई रामायण संस्कृत भाषा में, कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 24,000 वर्सेस डिवाइडेड इनटू 7 कांड्स। जो वाल्मीकि जी की जो रामायण थी, कंसिस्ट, उसमें कितने थे, 24,000 वर्सेस थे, डिवाइडेड इनटू, बटे थे वो 7 कांड्स में, मतलब कांड्स में बटे थे, जिन्हें हम सेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। द एपिक ब्यूटीफुली, जो एपिक यानी काव्य की जो सुंदरता थी ना, वो थी पोर्ट्रेज, उसमें चित्र थे, बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र थे। द आइडियल्स ऑफ ट्रूथ, आदर्श, सच्चाई के आदर्श थे। ड्यूटी, उसमें कर्तव्य थे। डेवोशन थे, समर्पण थे। एंड राइटनेस, और राइटनेस थे, यानी कि हमारे पास क्या अधिकार हैं। थ्रू द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, किससे, लाइफ के जो भी जो चीज़ें थी वो लॉर्ड रामा से दी थी। द रामायण नॉट ओनली टेल्स अ डिवाइन स्टोरी, रामायण बस ये नहीं है कि डिवाइन स्टोरी बताती है, दिव्य यानी कि देवताओं की स्टोरी बताती है, बट ऑल्सो टीच ऑल वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशनशिप्स एंड मोरालिटी। तो ये जो है ना, ये हमें सिखाती है, ये हमें पढ़ाती, मतलब बताती है किस वैल्यूएबल लेसन, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो कीमती लेसन होते हैं, वैल्यूएबल, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं, ऐसे पार्ट को ह्यूमन के बारे में बताती है, उनका बिहेवियर बताती है, और उनके रिलेशनशिप, भगवान राम के रिलेशन कैसे थे, भाई के साथ भाई जैसे बर्ताव थे, और पत्नी के साथ पत्नी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तभी तो वो कहलाए। एंड मोरालिटी, ठीक है, एंड मोरालिटी। अब उसके बाद बच्चों कितना प्यारा, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया वर्ड मीनिंग आ रही हैं। वाल्मीकि's philosophy emphasizes truth, compassion and moral conduct। वाल्मीकि की जो फिलॉसफी थी, उनकी जो देखने का नज़रिया था, वो एम्फसाइज करता था, जो जोर देता था किस पे, सच्चाई पे, कंपैशन यानी करुणा पे, एंड मोरल कंडक्ट, शिक्षा की, ठीक है। थ्रू हिज राइटिंग, उनकी राइटिंग से, उनके लेख से, ही कन्वेज, वो कन्वे करते थे, सहमत करते थे दैट कि नो वन इज़ बियॉन्ड रिडेम्पशन का मतलब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पता क्या होता है, पाप मुक्ति, तो कि कोई भी पाप मुक्ति से परे नहीं है। एंड, और दैट सिंसियर एफर्ट, उनके जो सिंसियर एफर्ट थे, प्रयास थे, एंड फेथ, और सच्चाई थी, भरोसा था, कैन प्योरीफाई इवन द ग्रेटेस्ट सिनर। तो वो किस तरीके से, अगर कोई भी बहुत बड़ा पापी होगा ना, वो भी उनके इस तरीके से मान ले, तो वो भी क्या होगा, प्योरीफाई हो सकता है। इट्स लाइफ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ इनर ट्रांसफॉर्मेशन कैन लीड टू डिवाइन इनलाइटमेंट। अब देखो हिज माने उनकी जो लाइफ खुद ही एक एग्जाम्पल है, हाउ इनर ट्रांसफॉर्मर, कैसे हम अंदर की जो
ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव कर सकते हैं। लीड टू डिवाइन इनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्त कर करके, ठीक है। लीड यानी उस रास्ते पे जा कर के हम किस तरीके से अपने अंदर के प्रकाश को उज्ज्वलित कर सकते हैं। अब क्या हुआ, महर्षि वाल्मीकि विल फॉर एवर बी रिमेम्बर्ड एज द पियोनियर ऑफ संस्कृत पोइट्री। तो देखो यहाँ है विल फॉर एवर, एक तो बात याद रखो, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए याद किया जाएगा। किसके तौर पर, पोइनियर माने होता है प्रथम अन्वेषण, प्रथम कोई भी काम पहली बार करता है ना, यानी इनने संस्कृत में पोइट्री लिखी, कविताएं लिखी, उनके नाम से इन्हें याद किया जाएगा कि पहली कविता ये। एंड एज अ सेंट यानी सेंट साधु के तौर पर, हु सॉड उन्होंने दिखाया, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता कर रास्ता दिखाया, पाथ माने रास्ता, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, कहाँ से कहाँ तक, डार्कनेस यानी अंधकार से प्रकाश तक। हिज रामायण कंटिन्यूस टू गाइड पीपल टूवर्ड राइटनेस। तो इनकी जो रामायण है ना वो लगातार गाइड करती है, लोगों को रास्ता दिखाती है, किसकी तरफ, राइटनेस, उनके अधिकारों की तरफ, डेवोशन यानी कि उनके जो समर्पण है, एंड ट्रूथ इवन टुडे, और आज भी, ठीक है। वाल्मीकि जीज लेगेसी रिमेन्स एन इटर्नल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनकाइंड। जो वाल्मीकि की जो लीगेसी है, परंपरा है, वो रहती है इटर्नल सोर्स, एक आंतरिक स्रोत, ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि उत्साह जो हमारे अंदर उत्साह है ना उसका, ऑफ मैनकाइंड मानव भलाई के लिए। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो, सच्चे दिल से बताना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि मैंने जो भी बताने का प्रयास किया है आपको समझ में आया कि नहीं। और बच्चों अगर आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों में, प्यारे दोस्तों में से शेयर करो। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू एंड वेलकम अगेन।